देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का आप प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का सारा पढ़ चुके हैं। 7 प्रॉपर्टीज होता है, तो 7 प्रॉपर्टीज होता है तो आप पढ़ चुके हैं। तो अब आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन टाइप से मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के। लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है -25 इंटू 8, -25 इंटू 8। ओके, तो हम लोग देखते हैं सर ये -25 इंटू 8, हम आपको एक रूल्स बताए थे। माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है माइनस इंटू माइनस, प्लस होता है प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है। ठीक है, सिंपल से याद है कि अगर अपोजिट साइन हो तो हम दोनों का मल्टीप्लाई हो तो माइनस का साइन आएगा, यदि अपोजिट साइन है तो माइनस का साइन आएगा। अगर सेम साइन देता है, सेम साइन देता है तो प्लस आएगा। वो माइनस क्यों नहीं रहेगा, प्लस क्यों नहीं रहेगा, लेकिन अपोजिट साइन रहेगा तो वो माइनस आएगा। चलिए देखिए, -25 इंटू 8, -25 इंटू 8 इज योर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 क्या होगा 20। जिस बच्चे को 25 का टेबल याद है वो डायरेक्ट क्या करेगा, 25 8 जा 200 कर देगा। ओके, माइनस प्लस माइनस और 25 8 जा 200। क्लियर है। देखिए सब चीज में मल्टीप्लिकेशन में ज्यादातर बच्चे को दिक्कत होता है बहुत ज्यादा। तो हम देखिए वेरिएबल भी दिए हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने के लिए, वेरिएबल को अलजेब्रा में ही काम आता है। अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करने में काम आता है, ऐड करने में काम आता है, डिवाइड करने में काम होता है। आज जैसे अलजेब्रा में बढ़िएगा तो मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसमें आप खुद समझ में आएगा। चलिए अब देखिएगा, सबका देखिए जितना भी हम क्वेश्चन बनाएंगे सब में रूल्स आपको पता है, नियम पता है, क्योंकि आपको टीचर का स्टेप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी। जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो चीज आपके बुक में है। ओके, तो माई एक्सप्लेनेशन इन द बुक। ठीक है ना, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो कहाँ आपके बुक में। ठीक है ना, मेरा जो एक्सप्लेनेशन कहाँ से हो रहा है वो बुक से हो रहा है, वो बुक में लिखा हुआ आपके, वो किसी भी स्कूल का बुक रहे। ओके, क्लियर है। ओके, अब ये देखिए -163 इंटू 0। ओके, -163 इंटू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ये 0 प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था एकदम। देखिए हम जो भी बात बता रहे हैं वो कहाँ से बाबू, वो आपके बुक से है, रूल से है ना। मेरा ये इतना बताने का मतलब ये है कि आप जरूर बुक जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। बुक का विकल्प आज तक कहीं नहीं है। आप कितना मोबाइल से पढ़ लीजिए या कुछ पढ़ लीजिए, बुक एक ऐसा मात्र उपाय है जिससे आप बहुत बेहतर करते हैं। बुक पढ़ना चाहिए बस। देखिए अब माइनस इंटू प्लस करने का, अगर किसी नंबर्स को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सा क्या हो जाएगा 0। 0 याद है कि ना तो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव साइन में होता है, 0 0 होता है। ओके, क्लियर है। चलिए सर इसमें 3 डिजिट है तो नहीं सर 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट है तो क्या कीजिएगा, 4 डिजिट है तो क्या कीजिए। देखिए सबसे पहली बात हम लोग को किसका मल्टीप्लाई करना है, साइन का। किसका मल्टीप्लाई करना है, साइन का। हम लोग किसका मल्टीप्लाई करना है, साइन का। हम लोग किसका मल्टीप्लाई करना है, साइन का। जब साइन का मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले साइन करेंगे। देखिए माइनस इंटू माइनस, तुरंत बताएं, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। या प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा। जी बाबू, ये नंबर्स आप इस तरीके से भी याद किया, अगर टेबल याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अगर साइन में अगर रूल नहीं याद है, ये सबसे बेहतर है। अभी मैथ बनाने बैठिए, इसको जरूर लिख दीजिए। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में तो अलग बताते हैं, ठीक है ना। इसको लिख दीजिए। अभी क्या हो गया, साइन माइनस, अब मल्टीप्लाई कीजिए। 8 4 जा, अब जिस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना था इससे देखिए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44 जा 160, 160, 160 10 जा, बोलिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। यानी अगर आपको जिससे भी मल्टीप्लाई के साइन का, तो कोई दिक्कत खत्म हो गया। 10 5 जा 50 होता है, और 4 8 जा 32 होता है, 32 होता है। तो आपको मल्टीप्लाई भी एकदम इजी वे में करना है, ज्यादा बदल लेके नहीं करना है। इसलिए हम क्या किए, 8 5 जा 40, और 44 जा 160, 160 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1600 हो गया माइनस। ओके, क्लियर है। चलिए गुड। अब हम लोग को क्या करना है, फिर वही देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो क्या हो गया बाबू, माइनस हो गया। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। आप खुद बनाते होंगे, आप देखे होंगे साइन में आपको कैसे लगता है, तुक्का मार के आप करते हैं। बहुत सारे बच्चे को देखे क्या है कि वो अगर गलत भी मल्टीप्लाई किया हुआ आंसर देखता है, उसके बाद साइन लगाता है। हम अगर कॉपी चेक किए हैं बहुत सारे बच्चे का, कि वो क्या करता है कि बना लेता है और कहीं से प्लस माइनस इधर उधर कर करके, और उसको जब उसको आंसर लाना रहता है तो वो माइनस लगा देता है। नहीं तो आप कभी आप देखिएगा, आपका भी कहीं ना कहीं ऐसा गलती हुआ होगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए फिन साइन। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला रूल्स क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में हम सबसे पहला रूल्स मल्टीप्लाई करने में करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करें। किसको कर रहे हैं, साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ओके सर, यहाँ पर तो जीरो है, क्या है, जीरो है। बाई चांस एक ब्रैकेट में ठहरा तो पहले तो मल्टीप्लाई करे, तब ना जीरो से मल्टीप्लाई कर, सब तो अलग है। आप जितना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बोला गया है एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। तो सर यहाँ तो एकदम डायरेक्ट जीरो लिख देगा, एकदम 100% जीरो लिखा जाएगा ये। सर अगर मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको क्या करना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 चीजें क्या होता है 20, क्या बोलते हैं 32, और 16 5 जा 80, 80 यानी 83। फिर इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करते थे, यही जीरो आता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं सर, देखिए सब सेम, आपको तो इतना भी समझ में आ गया होगा 100%, मुझे लगता है कितना समझ में आ गया होगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस, देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा 72। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए अब देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। देखिए आपको जरा भी कंफ्यूजन रहेगा, एक अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपको जो कॉपी मिला है उसमें क्या होगा, जो मैथ की कॉपी में आप रफ के साइड में आप इसको लिखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और टीचर खुद से ही हो जाएगा बाबू, ठीक है। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया, अगर आपको 15 का टेबल याद है, 15 8 जा कितना होता है बताइए, 15 8 जा कितना होता है। आप अगर आपको टेबल याद है तो आप पढ़ लीजिएगा, 15 1 50, 50 30, 15 3 45, 15 4 जा 60, 4 जा, और कितनी बार मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, ये बोल रहा है 8 टाइम है, इसको डबल कर दिए 60 से 120 आ गया। टेबल भी आपको हम स्मार्टली याद रखना है। और जैसे हम आपको क्या बोले, 15 8 जब नहीं पढ़ करके 15 4 जब पढ़े, इसी को डबल कर दिए। इतना तो सीखना पड़ेगा, 7th क्लास है तो इतना तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए सर, इसमें आप दिए, आप इसलिए इसको दिए
देखिए हम पहले बताए थे, हम इसको इसलिए, ये वेरिएबल है कि न्यूमेरिकल तो है नहीं, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने वाले टाइम में बनाना है एग्जाम। आपको जब 9 क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ना है, 8 क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं इसमें तो थोड़ा ज्यादा ही नहीं रहेगा, यानी अलजेब्रा से रिलेटेड जो पढ़ना तो आपको वेरिएबल का यूज करना है, 7 में ही पढ़ना है। तो 7 में पढ़ना है तो आपको अलजेब्रा का अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। कभी भी याद रखिएगा, एकदम सबका साइन वही होगा। देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो क्या माइनस ए को बी कर देंगे, ए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे, प्लस माइनस माइनस। सर यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए, हम लोग को समझ में आ गया। अगर जिनको समझ में नहीं आया वो इनसे से मल्टीप्लाई करेगा तो वो सिंपल सर, आप क्या है, एनी नंबर्स, नंबर्स मतलब इंटीजर भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। अगर किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो के तो वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। बाबू आप किसी बोर्ड से रहिए, रूल मैथ का वही रहेगा। हम आपको जो स्टेट बोर्ड से भी वो भी समझ सकते हैं, फिर उनको सिर्फ कंफ्यूजन होता है एक चीज है। ठीक है, देखिए सर यहाँ न्यूमेरिकल भी मिला हुआ है और वेरिएबल भी है, और जाकर के न्यूमेरिकल विथ वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेट्स है, एकदम सिंपल है, आपको ज्यादा लंबा नहीं पड़ सोचना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, कोई दिक्कत, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 10a हो जाएगा इंटू 10b है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ठीक है, क्या है 10a यहाँ पे हो गया, सॉरी। अब देखिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, अभी तुरंत मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या a भी हो जाएगा आंसर। क्लियर है बाबू। देखिए आपको प्रैक्टिस करना, हम हर बार हर तरह से बोलते हैं, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा जितना आप कर सकते हैं। आप टाइम पास कर लीजिए इसमें, उससे क्या लेना। अभी तो एआई का जमाना है भाई, कोई प्रैक्टिस कोशिश करता है कि मोबाइल डाले और उसके बाद क्वेश्चन डाले, उसके बाद तो क्या बोलते हैं बन ही जाएगा, और उसको कॉपी कर दे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते रहिए आप, करते ही आप, बाद में बोलेगा जिंदगी में मैथ का तो कोई यूज ही नहीं है। मैथ को पायनियर क्यों रखा गया बाबू, बट हर सब्जेक्ट से ऊपर रखा गया, आखिर क्यों, कोई तो रीजन होगा ना, आप ही सोचिए, कोई तो रीजन होगा एकदम। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। एआई ये सब जितना भी आपको एप्लीकेशन है, कौन बनाया है, पढ़ा लिखा तब ना बनाया है, आप ही बताइए। आप उसको किस चीज के लिए यूज करना, आप सोचेगा हम 5 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में हम एआई के थ्रू सारा मैथ बना दे, तो बना लीजिए, बना लीजिए, क्या दिक्कत है। दिमागवा तो आप ही का कमजोर होगा, क्योंकि मैथ क्यों कैलकुलेशन करने के लिए बोलता है, क्योंकि आपका ब्रेन खुलता है, आपका ब्रेन सोचने और सब्जेक्ट में मदद करता है मैथ, इसीलिए। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखा जाए और प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन टाइप्स हम लोग चालू किए हैं, वन है क्वेश्चन टाइप्स, इसमें कम से कम हम लोग 18 से 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है, चलिए कॉपी कीजिए, थैंक यू।